एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में जो एनसीईआरटी उर्दू की बुक है इब्तिदाई उर्दू, उसके 4 चैप्टर्स लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप तमाम बच्चों को मैं समझा सकूं और आप लोग अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो आइए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10, नौनिहालो। नौनिहालो यानी कम उम्र के बच्चे। नौनिहालो ये क्या है? नज्म है। सबसे पहले बताऊंगी कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर हैं शाद आरिफी। सबसे पहले देखेंगे इसके अल्फाज और माना यानी वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला लफ्ज है गुलशन। इसके माने आते हैं बाग के, मकबूल, पसंदीदा, सबसे प्यारा। तीसरा लफ्ज कौन सा है? सर्व। इसके माना है एक लंबा खूबसूरत दरख्त यानी पेड़। ज़ईफ किसको कहेंगे? कमजोर, बूढ़ा, उम्र रसीदा यानी ज्यादा उम्र वाले, वो किस में आते हैं? ज़ईफ में आते हैं। सफीना। सफीना किसको कहेंगे? कश्ती, जहाज। ये कश्ती लिखा हुआ है। रौनक। रौनक के माने क्या आते हैं? चहल पहल, चमक दमक। समन के क्या मीनिंग है? चंबेली के। फिरका। फिरका किसको कहेंगे? कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह। गिरोह यानी जमात, उसको कहेंगे फिरका। ताअस्सुब किसको कहेंगे? तंग नजरी, नाइंसाफी, कौम, मजहब या जात पात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फर्क करना क्या कहलाता है? ताअस्सुब कहलाता है। यानी मजहब और जात, इसकी बुनियाद पर लोगों को कम या ज्यादा समझना, उनके दरमियान फर्क करना क्या कहलाता है? ताअस्सुब कहलाता है। मस्तूल। मस्तूल किसको कहेंगे? जहाज या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ खंबा जिससे कपड़ा बांधकर बादबान बनाया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? मस्तूल। इसके बाद इस चैप्टर के देखते हैं सवाल और जवाब। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है वतन लोगों को अपना डैश जानो। तो क्या जानो? वतन के तमाम लोगों को अपना भाई जानो। तो इसमें ऑप्शन बी फिल होगा। सवाल नंबर 2, रहो मिलजुल के, झगड़े की न ठानो। तो इसमें क्या फिल होगा? झगड़ा। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3, ज़ईफों को सहारा दो संभालो। तो इसमें खाली जगह में क्या फिल होगा? सहारा। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 4, कोई फिरका हो, यानी ये नौनिहाल जो कम उम्र के बच्चे, उनसे कहा जा रहा है आगे के लिए कि आपको क्या करना है। कोई फिरका हो डैश सीने से लगा लो। तो इसमें क्या फिल होगा? सीना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 5, मोहब्बत में तासुब की न मानो, यानी फिरका बंदी और जात पात में लोगों के दरमियान फर्क करना, इस बात को नहीं मानो। तो इसमें क्या फिल होगा? तासुब। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 6, चमन फूलों के जमघट तक चमन है। तो इसमें क्या फिल होगा? चमन। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 7, गरीबों की मदद करके डैश लो। तो गरीबों की मदद करके क्या ली जाती है? दुआ। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गरीबों की मदद करके दुआ लो। सवाल नंबर 8, चमन में एक जा सरवो समन है। तो इसमें क्या फिल होगा? समन। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 9, मस्तूल किस में होता है? तो मस्तूल किस में होता है? कश्ती या जहाज में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है सफीना, और सफीना किसको कहते हैं? कश्ती को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 10, बादबान किस में होता है? बादबान किस में होता है? सफीना यानी कश्ती में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 11, मुंदरजा झेल में सही अल्फाज क्या है? तो सही वर्ड जो है वो है वतन, त्वा से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 12, मुंदरजा झेल में सही अल्फाज क्या है? यानी ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, वर्ड्स हैं, इसमें सही वर्ड क्या है? तो सही वर्ड है सफीना। सफीना किसको कहते हैं? कश्ती को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल में सही अल्फाज क्या है? यानी तीनों अल्फाज में एक सही वर्ड क्या है? तो वो है फिरका। इसमें ऑप्शन सी सही है।
सवाल नंबर 14, मुंदरजा झेल में सही अल्फाज क्या है? तो सही लफ्ज है ज़ईफ़ो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 15, मुंदरजा झेल में सही अल्फाज क्या है? मुंदरजा झेल का क्या मतलब होता है? यानी जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सही वर्ड कौन सा है? तो इसमें सही है गुलशन, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 16, मुंदरजा झेल में सही अल्फाज क्या है? तो सही लफ्ज है नसीहत, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11, गुरु नानक। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अल्फाज माना यानी वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला लफ्ज है गंगा जमनी। किसको कहते हैं? मिली जुली, इसको कहते हैं गंगा जमनी। दूसरा लफ्ज है गृहस्थी, इसको कहेंगे घर बार। फानी, मिटने वाला या खत्म होने वाला। मुश्तरका, मुश्तरका किसको कहेंगे? मिली जुली। मुकद्दस, पाक। नक्श हो जाना, असर करना, दिल में बैठा जाना, यानी कोई बात दिल में बैठ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? दिल में नक्श हो गई। कुर्ब, नजदीकी यानी करीब। पैरोकार, पैरोकार किसको कहेंगे? मानने वाले, पीछे चलने वाले। जैसे सिख मत के पैरोकार हैं यानी सिख मजहब को मानने वाले हैं तो उनको क्या कहेंगे? पैरोकार। तहरीक, किसी खास मकसद के तहत चलाई गई मुहिम या आंदोलन, इसको कहेंगे तहरीक। इसके बाद देखते हैं अल्फाज और मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड्स। सबसे पहला लफ्ज है मोहब्बत, इसका अपोजिट क्या होगा? नफरत। अमन, फसाद। अमन कहते हैं शांति को और फसाद कहते हैं झगड़े को, तो अमन का अपोजिट क्या होगा? फसाद। जुनूब, इसका अपोजिट होगा शुमाल। जुनूब साउथ और शुमाल किसको कहेंगे? नॉर्थ। नफा, नफा किसको कहते हैं? फायदा, इसका अपोजिट क्या होगा? नुकसान। इंसान, इसका अपोजिट होगा शैतान। मगरिब, मगरिब का अपोजिट क्या होगा? मशरिक। मगरिब वेस्ट और मशरिक ईस्ट। आबाद का अपोजिट होगा बर्बाद। शुरू, शुरू का अपोजिट क्या होगा? आखिर। शुरू स्टार्ट, आखिर एंड। इसके बाद देखेंगे वाहिद और जमा, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब देखते हैं इस चैप्टर के सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1, हमारा मुल्क किस तहजीब का नमूना है? गंगा जमनी तहजीब का, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2, गुरु नानक की पैदाइश कब हुई थी? गुरु नानक की पैदाइश हुई थी 1469 में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1469। सवाल नंबर 3, गुरु नानक की पैदाइश कहाँ हुई थी यानी किस जगह हुई थी? उस जगह का नाम है तलवंडी, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 4, गुरु नानक की तालीमात किस किताब में जमा की गई हैं? तो वो किताब है सिख मत की होली बुक, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 5, गुरु नानक आखिर में कहाँ आबाद हुए? तो जहां पर आखिर में गुरु नानक आबाद हुए थे तो वो जगह है करतारपुर, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 6, गुरु नानक के मानने वाले क्या कहलाते हैं? यानी जो गुरु नानक के पैरोकार हैं वो क्या कहलाते हैं? सिख, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 7, गुरु नानक का यौम पैदाइश किस शक्ल में मनाया जाता है? उनका जन्मदिन किस शक्ल में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है गुरु पर्व की शक्ल में, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 8, गुरु नानक का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ 1538 में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 9, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का नमूना है, तो इसमें फिल होगा गंगा जमनी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 10, भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी, तो इसमें क्या फिल होगा? तहरीक, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 11, गुरु नानक के वालिद, वालिद यानी फादर, उनकी तरफ से, किनकी तरफ से? गुरु नानक की तरफ से फिक्रमंद रहते थे, तो इसमें क्या फिल होगा? फिक्रमंद, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 12, उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी इख्तियार कर ली, तो इसमें क्या फिल होगा? फकीरी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 13, गुरु नानक ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके मानने वाले यानी उनके पैरोकार
लंगर में खाना खाएं, तो इसमें ऑप्शन डी फिल होगा लंगर। सवाल नंबर 14, गुरु नानक की पैदाइश तलवंडी गांव में हुई, इस जुमले में इस्म क्या होगा? तो इस जुमले में नाउन क्या होगा? तलवंडी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नाउन किसको कहते हैं? किसी जगह, किसी शख्स, किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, यानी नाउन। तो यहाँ पर क्या है? जगह का नाम है तलवंडी, तो ये क्या होगा? इस्म होगा, यानी नाउन। सवाल नंबर 15, उस गांव को अब ननकाना साहिब कहते हैं, इस जुमले में जमीर क्या होगा? जमीर प्रोनाउन। इस जुमले में, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होगा? तो प्रोनाउन होगा उस, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जमीर यानी प्रोनाउन, जो इस्म की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। तो इस सेंटेंस में नाम की जगह उसका इस्तेमाल किया गया है, तो उस क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सवाल नंबर 16, बड़ी बहन के नाम पर, यानी गुरु नानक की जो बड़ी बहन थी उनके नाम पर उनको नानक कहते हैं, इस जुमले में जमीर क्या होगा? इसमें प्रोनाउन जो होगा वो होगा उन, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 17, उन्हें खेल कूद का शौक नहीं था, इस जुमले में जमीर क्या होगा? इसमें जमीर होगा उन्हें। तो यहाँ पर गुरु नानक यानी इस्म की जगह, गुरु नानक के नाम की जगह उन्हें का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 18, जेब खर्च के पैसे भी वो जरूरतमंदों में तकसीम कर देते थे, इस जुमले में प्रोनाउन क्या होगा? तो इसमें प्रोनाउन होगा वो, इसमें ऑप्शन सी सही है। यानी वो जरूरतमंदों में तकसीम कर देते थे, कौन? गुरु नानक। तो यहाँ गुरु नानक के नाम की जगह वो का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12, जीरो नोट आउट। तो सबसे पहले इसके अल्फाज माना देखेंगे। पहला लफ्ज कौन सा है? इंतजामन। इसके माने होंगे सोच समझकर। पैतरा, दाव पेच। तीसरा लफ्ज देखिए, यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, यानी एक के बाद दूसरा, इसको क्या कहेंगे? यके बाद दीगरे। बरक्स, बरक्स क्या है? खिलाफ, बरक्स कहते हैं अपोजिट को। टॉस, टॉस कहते हैं खेलने के लिए सिक्का उछालकर बारी जो तय करते हैं उसको कहेंगे टॉस। कलदार, कलदार किसको कहेंगे? हिंदुस्तान में राइज अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का क्या कहलाता है? कलदार। गोफन, गोफन किसको कहते हैं? पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा, यानी जिसमें लपेट कर गोल गोल घुमाकर पत्थर फेंका जाता है, उसको कहते हैं गोफन। हम किनार होना, मिलना, छूना। पांव उखड़ जाना, तो ये क्या है? मुहावरा है। मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। तंबी, तंबी किसको कहेंगे? ताकीद करना, खबरदार करना, तंबी कहलाता है। अब देखते हैं अपोजिट वर्ड्स। जीत अपोजिट हार, मुखालिफ अपोजिट मुआफिक, नालायक अपोजिट लायक, टेढ़ा अपोजिट सीधा, देर अपोजिट जल्दी, झूठ अपोजिट सच, तेजी अपोजिट देरी, सख्ती अपोजिट नरमी। इसके बाद क्या है? ये फेल और सिफत। फेल वर्ब, सिफत एडजेक्टिव। फेल यानी वर्ब। खाना, देखना, छोड़ना, दौड़ना, फिरना, अकड़ना, टहलना, निकलना, संवरना या संवारना, ये सब क्या है? फेल है, वर्ब है। सिफत यानी एडजेक्टिव। पुरफिजा, खुश्क, साफ, बेईमान, जरखेज, लंबा, नालायकी, झूठ, ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। इस चैप्टर के देखते हैं सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झेल अल्फाज, यानी नीचे जो अल्फाज लिखे हैं उनमें सिफत क्या है? एडजेक्टिव क्या है? तो सिफत है जरखेज, इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल अल्फाज में सिफत क्या है? यानी एडजेक्टिव, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पुरफिजा। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झेल में अल्फाज में सिफत क्या है? तो इसमें सिफत है बेईमान, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झेल अल्फाज में सिफत क्या है? तो सिफत क्या है? नालायकी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झेल अल्फाज में, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें वर्ब क्या है? तो वर्ब क्या है? संवारना, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 13, किताबें यानी बुक्स।
सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला लफ्ज क्या है? इल्म। इल्म कहते हैं जानकारी को। रूहानी, रूहानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पिरिचुअल। इसके माने होंगे रूह से मुताल्लिक यानी कनेक्शन विद सोल। मूनिस, मूनिस के क्या मीनिंग है? दोस्त, साथी। आशनाई, आशनाई किसको कहेंगे? जान पहचान, दोस्ती, कनेक्शन। आगे देखिए जिल्लत, जिल्लत किसको कहते हैं? बदनामी को, बेइज्जती को कहते हैं जिल्लत। मस्कन, मस्कन कहते हैं रहने की जगह या घर। यानी मैं किसी से मालूम करूं कि आपका मस्कन कहाँ है, तो उसका जवाब हो कि मेरा मस्कन कहाँ है? बनारस में है। मालूम हुआ कि मस्कन के मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं रहने की जगह यानी घर। हिकमत, हिकमत किसको कहेंगे? अक्लमंदी को कहेंगे। अच्छे बुरे की तमीज करना क्या कहलाता है? हिकमत कहलाता है। रूहानी ग़िज़ा, रूह को कुव्वत बख्शने वाली चीज। ललकार, नारा, उकसाने वाली चीज। रिफाकत, रिफाकत किसको कहते हैं? दोस्ती, साथी को कहते हैं। हलावत, हलावत किसको कहते हैं? मिठास को कहते हैं। कुतुब खाना, कुतुब खाना क्या है? लाइब्रेरी। गमखार, गमखार किसको कहेंगे? गम में शरीक होने वाला, दुख दर्द का साथी क्या कहलाता है? गमखार। जिहादे इल्म, इल्म हासिल करने के लिए जिद्दोजहद। ये नज्म है और इसके मुसन्निफ है जफर कमाल। तो अब देखते हैं इस चैप्टर के सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1, हमारी मुंह निसो गमखार है ये कौन है? किताबें। ये चैप्टर किस चीज के बारे में है? बुक्स के बारे में है। मुनिस किसको कहेंगे? दोस्त, गमखार गम के साथी, यानी ये जो बुक्स होती हैं ये हमारी दोस्त और गम के साथी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी फिल होगा। सवाल नंबर 2, सुकून दिल का दवाओं की दवा है, तो कौन है दिल का सुकून और दवाओं की दवा? बुक्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3, ताल्लुक तोड़ना इनसे गजब है, तो किन से गजब है ताल्लुक तोड़ना? बुक्स से यानी किताबों से। तो इसमें ऑप्शन बी फिल होगा। सवाल नंबर 4, किताबों से हलावत गुफ्तगू में, यानी किताबों से बात करने में भी मिठास आती है, तो इसमें ऑप्शन बी फिल होगा। यानी किताबों से आपकी गुफ्तगू में यानी बातचीत करने में मिठास पैदा होती है। सवाल नंबर 5, इसी में जिंदगी अपनी लगाओ, यानी किस में लगाओ? किताबों में। तो इसमें जिंदगी फिल होगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6, किताबें किस चीज का खजाना है? किताबें किस चीज का खजाना होती हैं? इल्म का, नॉलेज का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। किताबें इल्म हिकमत का खजाना होती हैं। सवाल नंबर 7, जिहादे इल्म की ललकार हैं ये, इसका क्या मतलब है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही मतलब क्या है? इससे मुराद क्या है? इल्म की ललकार से मुराद ये है कि बुक्स जो होती हैं वो पढ़ने वाले को ललकार के अपने पास बुलाती हैं कि मुझे पढ़ो और मुझसे कुछ सीखो, इसका ये मतलब है। सवाल नंबर 8, किताबों से मुंह फेर लेने के क्या माने हैं? तो इसके माने हैं किताबों से रिश्ता तोड़ लेना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9, इनमें से कौन सा मिसरा सही है? तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सा मिसरा है। तो सही मिसरा है, समझता है उसे सारा जमाना, ये नज्म का पहला मिसरा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके आगे का मिसरा है, किताबें इल्म हिकमत का खजाना। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सा मिसरा सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन बी, किताबों से है जिसकी आशनाई, यानी जिसका किताबों से रिलेशन है, किताबों से दोस्ती है। तो इसका आगे का मिसरा क्या है? बड़ी दौलत जहां में उसने पाई, यानी जिसका किताबों से कनेक्शन है तो उससे बड़ी दौलत उसके पास कोई नहीं है। इस शेर का मतलब ये है। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा मिसरा सही है? इन चारों में से सही है ऑप्शन ए, सिखाती हैं ये जीने का तरीका, यानी किताबें हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सा मिसरा सही है? वो है भूतों का मस्कन घर कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। वो है भूतों का मस्कन, मस्कन कहते हैं रहने की जगह, यानी वहां पर भूत रहते हैं जहां पर
किताबें नहीं होती। यानी जो घर किताबों से खाली होता है उसको तशबीह दी गई है भूतों के मस्कन से। मस्कन यानी रहने की जगह, उस जगह भूत रहते हैं जहां किताबें नहीं होती, जिस घर में किताबें नहीं होती। मैं तमाम बच्चों से कहूंगी कि वो नज्म जरूर याद कर लें। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी। चारों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक तमाम बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहें और खुश रहें, अच्छी उम्मीद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।